अगर मैं महागठबंधन की बात करूं तो जो एसआईआर का मुद्दा था ये भी सामने रखा गया, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर घर रोजगार देंगे। क्या इस मुद्दे पर बिहार के जो युवा हैं, क्या वो विश्वास कर पाए कि ये सच में ऐसा कुछ करेंगे? विश्वास अगर कर पाते तो सबसे ज़्यादा वोट तो उन्हीं के पास है। जी। और युवा हैं तो युवा घर वाले को भी विश्वास होता है कि भाई हमारे बेटे को बेटी को नौकरी मिलेगी, तो वो कर पाते, वो भी वोट देते। इसका सीधा जवाब है ना। अब हम इसको कारण समझाते हैं कि तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी के वादे पर लोग एतबार क्यों नहीं कर पाए। दरअसल आप देखेंगे कि बिहार में हाउस होल्ड की संख्या 2 करोड़ 80 लाख है, और 2 करोड़ 80 लाख कम से कम है। और अभी तो कहा जाता है कि 3 करोड़ है, लेकिन जो सरकार के पास आंकड़ा डेटा है अभी, उसमें जो क्लियर डेटा है, जो मतलब प्रूव्ड है, तो वो 2 करोड़ 80 लाख है। अगर मान लेते हैं कि उसमें से 30 लाख परिवार को भी, पहले से 30 लाख परिवारों में नौकरी है बिहार सरकार केंद्र सरकार की, तो 2.5 करोड़ परिवार में एक एक आदमी को नौकरी देना, 2.5 करोड़ आदमी को नौकरी देना, ये बिहार में, आप बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत मतलब आप समझिए अवेयर होते हैं, और पॉलिटिकली बहुत उनको समझ मजबूत होती है। लोगों को मालूम था कि 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी तो पूरे देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिला दिया है तो नहीं होगा। और 2.5 करोड़ नौकरी देने का मतलब अगर मिनिमम उसको सरकारी वेतन दिया जाए, एक व्यक्ति को 30,000 रुपया अगर किसी सरकारी कर्मचारी का मिनिमम वेतन होता है, तो साल में 9 करोड़ रुपया की जरूरत पड़ेगी केवल वेतन देने के लिए, जिस बिहार में बजट है 3 करोड़ रुपया का। तो लोगों को ये मालूम था, सिवाय जो एक तेजस्वी यादव का जो कोर वोटर है, जो आप हम कह लें, अगर हम खुल के कहें तो यादवों को बात कर लें और मुसलमानों की बात कर लें, तो किसी को इस पर भरोसा नहीं था कि तेजस्वी यादव 2.5 करोड़ लोगों को कम से कम नौकरी दे पाएंगे। ये किसी को भरोसा नहीं था। तो वो और भी जो घोषणा कर रहे थे कि हर महिला के खाते में हम 30,000 जमा कर देंगे, सारे लोगों का वेतन बढ़ाने की बात कर रहे थे। देखिए, जब हम जोड़ते हैं और लोग हम जहानाबाद में घूम रहा था मैं, और जहानाबाद के एक मतलब एक तरीके से कहें कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा कि इतना पैसा कहाँ से आएगा नौकरी देने के लिए, संभव ही नहीं है नौकरी देने के लिए। वो पिछड़ी जाति से आ रहा था। तो लोगों ने जो है वो नकार दिया इस तरीके को, मैं इस तेजस्वी यादव को, और कहा कि ये संभव नहीं, आप असंभव वादा कर देंगे तो कहाँ से लोग उस पर भरोसा करेंगे। और पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं यहाँ पर बिहार देश में, आप देखेंगे तो पॉलिटिकल चर्चा सबसे ज़्यादा बिहार में होती है। तो सिर्फ एक यादवों की बात कर लें, हम बिहार में हम कई विधानसभा क्षेत्र में मैं खुद घूमा, सिर्फ यादवों को बात कर ले तो समाज के किसी तबके, दूसरे तबके, किसी व्यक्ति को यह भरोसा नहीं था कि वो हम जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो रोजगार दे देंगे। और यादवों की बात करें, उनको भरोसा हो ना हो, लेकिन वो चूंकि इस बार पूरे बिहार में यादव समाज जो है, यादव वर्ग के लोग हैं, वो पूरी तरीके से एक तरीके से कहें पागल थे तेजस्वी यादव के पीछे। तो वो बोल रहे थे, शायद उनको ही भरोसा नहीं होगा कि 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे देगी कोई सरकार। तो फेल हो गया तेजस्वी यादव का ये जो ऐलान था कि हम हर घर नौकरी देंगे। हम इसी को अगर आप ले जाए 2000 जब हम 20 की बात कर लें, तो तब जब तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो ये मुमकिन काम लग रहा था। और उस समय तेजस्वी यादव पर लोगों का भरोसा, युवाओं का भरोसा ज़्यादा था, उसका लाभ भी उनको मिला था। इस बार कोई भरोसा तेजस्वी यादव पर नहीं था।